आप सभी कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं जो आपका विषय संस्कृत है उसके अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 यानी 12 नवंबर को होने वाले आपकी संस्कृत के अर्धवार्षिक का रियल पेपर विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जितने भी फ्रेंड हैं उन्हें भी वीडियो शेयर कर दो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम में अपना नाम डाल लेना है। उसके बाद अनुक्रमांक में जो भी आपका रोल नंबर हो, पिताजी का नाम, शाला का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, है ना। 50 पूर्णांक रहेंगे इसमें अभी, और 22 क्वेश्चन आपके आएंगे। महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हो। यहाँ से कार्य प्रारंभ करें तो आपका सबसे पहले छात्रों वैसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। तो आपका पहला क्वेश्चन आया है उचित विकल्पम चित्वा लिखित में। प्रश्न क्रमांक 1 है छात्रों, सूर्योदय आश्विन पदे संधि अस्ति। मतलब ये जो शब्द है सूर्योदय, इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा बी, यानी गुण स्वर संधि। इसे आपको उत्तर में लिख देना है। इसके बाद छात्रों आपका दूसरा प्रश्न आया हुआ है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। मतलब अधोलिखितेषु इनमें से कौन सा अव्ययम है, कौन सा अवयव है? तो ये जो बाला नाम डाला हुआ है आपका, ये क्या है? ये अवयव है। तो आपको उत्तर क्या डाल देना है? इसमें बाला डाल देना है। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 50 में से 50 मिलेंगे। आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो लाइक करो अब भी कि अब भी, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रश्न है आपका छात्रों, लिखित्वा आस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो शब्द के आखिरी में वर्ड जोड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो शुरू में जोड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो आपको पता ही होगा, है ना। तो देखो, यहाँ पर हम बात करें लिखित्वा आस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो लिखित्वा क्या है? आखिरी में त्वा, कत्वा की ध्वनि आ रही है ना, तो उत्तर क्या आएगा आपका डी, यानी कत्वा। फिर आपका चौथा प्रश्न है, प्रचार आस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। यानी प्रचार के पद में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर उपसर्ग मतलब हमने आपको अभी बताया, जो पहले उपयोग में होते आते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं। तो पहले क्या आ रहा है? प्रा धन आचार्य, है ना। ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो शुरू में क्या आया? प्रा। तो आपका क्या है? उपसर्ग प्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका छात्रों पांचवा प्रश्न है, 16 इतस्य संस्कृत संख्या अस्ति। मतलब देखो, 16 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में 16 बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? 16 बोलते हैं। तो अभी हमसे पूछा गया है, इसको हम किसमें, संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो संस्कृत में 16 को षोडश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षोडश। इसके बाद है आपका छठवां प्रश्न कि संप्रदान कारके विभक्ति अस्ति। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो छात्रों, यदि हम बात करें संप्रदान कारक की, तो यहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। तो आपको उत्तर में क्या डाल देना है? चतुर्थी विभक्ति। फिर आपका सातवां प्रश्न है, पठिति तास्मिन् पदे लकारः अस्ति। मतलब पठिति जो पद है इसमें कौन सा लकार है? लट लकार है, लट लकार है, लट लकार है या लोट लकार है? तो यहाँ पर पठति जो है, पाढ़न पठ धन ती, क्या? पठ धन ती, इसमें आपका जो लकार है वो लट लकार है। क्या है? कौन सा लकार है? लट लकार है ना। आठवें प्रश्न की बात करें तो वो है आपका अश्वा। अब अश्वा का मतलब क्या होता है? घोड़ा। और घोड़ा किस कार्य में निपुण होता है? तो घोड़ा निपुण होता है दौड़ने में, सबसे तेज दौड़ता है घोड़ा, है ना। चीता की बात करें तो कौन दौड़ता है दूसरे नंबर सबसे तेज? घोड़ा। तो घोड़ा है, अश्वा धवता है, धवती है, धवंती है, धवसी है। तो धवंती का मतलब दौड़ता है, तो अश्वा क्या आएगा? धवंती। क्या आएगा उत्तर आपका? उत्तर लिख देना आपको धवंती। फिर नौवा है, स्वागतम इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो स्वागतम मतलब क्या? कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप उसको स्वागतम, स्वागत करोगे, है ना। स्वागत कैसे करोगे? सत्कार कैसे करोगे? वेलकम कैसे करोगे? तो संधि विच्छेद करना है इसका, स्वाधन गतम। तो स्वागतम का जो संधि विच्छेद आएगा वो आपका आएगा सुआ। आधा सा जो है वो सु में कन्वर्ट होगा, और आगतम, स्वागतम, ये आपका उत्तर होगा। तो क्या टिक कर देना आपको? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्व सुधन आगतम। तो ध्यान से यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, और सा में छोटू की मात्रा सु, यही सुधन आगतम ही आप टिक करना, ठीक है छात्रों। अभी आपका पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। इसमें कौन सा शब्द पंचमी विभक्ति में है? तो देखो, जिस भी शब्द के अंत में हलंत आए, क्या आए?
शब्द के अंत में हलंत आए और पहले वाले शब्द में आ की मात्रा लगी हो, आ में आ की मात्रा, है ना, मतलब कि अत, जहाँ भी अत लगा हो आखिरी में अत, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर देखो वृक्षात में अत लगा हुआ है तो क्या आएगी, पंचमी विभक्ति आएगी। ये आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, आपको अच्छे से समझा भी दिए, तो यहाँ पर आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे, आप अच्छे से पढ़ लेना और जैसे अच्छे से सेम टू सेम उत्तर लिख देना। अभी हम देखते हैं 11 से 20 तक के आपके छात्रों प्रश्न। तो आपका देखो लघुत्तरी प्रश्न 11 से 20 तक, निर्देश हेतु लिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। 11वां क्या है, सब पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोक लिखित। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी श्लोक याद हो, ठीक है, देखो हमने लिखा है, बट आपको मान लो कोई दूसरा याद है अच्छे से, तो आप उसे लिखना। जो भी आपको अच्छे से याद हो आपकी पूरी संस्कृत की बुक में एक श्लोक उसे आपको लिखना है। और यदि आपको कोई भी याद नहीं है तो आपके सामने है, बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणी कथम बिना कवि कालिदासम भारत नाही, ये आपको याद कर लेना है। और कोई याद है आपको पहले से, तो उसी को पेपर में लिख देना, है ना। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न है संधि कुरुत, यानी कि तोड़ना है, संधि करना है, संधि की हुई है आपको जोड़ के लिखना है। तो सत धन जन सज्जन क्या होता है इसका मतलब, इसे आप पूरा करोगे तो क्या आएगा, सज्जन। ये आपका लिखा हुआ है, हमने आपको अच्छी क्वालिटी में दे रखा है। वैसे आपका पेपर रफ पेज में आता है ना, अच्छी क्वालिटी नहीं रहती, आपको साफ दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने आपको फिल्टर में वाइट पेज में बिल्कुल पूरा पेपर दिया है। तो इसे आप अच्छे से देखो, सुस्पष्ट आपको दिख रहा होगा, सब कुछ अच्छे से याद कर लो यार। फिर देवधन इंद्र तो देवेंद्र और जगत धनीश तो जगदीश। तो छात्रों सारे के सारे हमने आपको 12 तक के उत्तर बता दिए हैं। अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के प्रश्न उत्तर मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों साथ। जल्द से जल्द आपको वीडियो मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन। धन्यवाद।